ये आज गुलदस्ता है और ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। सॉरी बाप को काम करना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे। हैव अ ग्रेट टाइम। जो उछाल असंथम उछाल, माफ कीजिएगा, असमतल जो उछाल जो बोलते ये दोनों प्रोफेसर ने ना हमारी बैंड बजा दी है कसम से। मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो दैट आई एम अ फूल, नाउ दे विल नो आई एम अ फूल। फर्क हैशटैग अलबत्ता होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। हाँ, क्लोजअप दो फिर रिएक्शन दूंगा। क्या है कि कल शाम को मैंने कहा था कि शायद होगा शायद नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ हिंदी फिल्म्स यानी कि गुलाब के फूल से पूछा जाए, यू ड्रॉ मी नॉट, यू ड्रॉ मी नॉट। सबा भाई का क्लोजअप काटो, देखो वो क्या कर रहे हैं। हाँ देखो वो क्या कर रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं आप, डबल सेंचुरी होगी नहीं होगी? दोनों के चांसेस लग रहे हैं मुझे, दोनों की सेंचुरी होगी। और फिर ये वाला जो है ना, ये वाला कि भारत ड्रॉ कर लेगा। अरे वाह, बाकी सारे जो रोज के पेटल्स हैं उन्होंने छोड़ ही दिए। आप सर, आप कुछ, आप क्या आप इतना फिल्मी प्यार में बिलीव नहीं करते? नहीं, ये इतना खूबसूरत फूल है, मैं इसको क्यों ऐसे करूं? मतलब जो आप कह रहे हो होगा नहीं होगा, आप दोनों डाउट कर रहे हो। मैं डाउट ही नहीं कर रहा हूं, ड्रॉ होगा, इसलिए फूल भी बच गया। I like it, very nice, as usual, elevated सोच। वो सब तो ठीक है। क्या हुआ? पॉजिटिव सोच, वेरी नाइस। पर हमारे रोमांस के गुरु किधर है? हाँ वही तो, हमारे लव गुरु, हमारे दिल के राजा कहाँ हैं? शूटिंग कर रहे होंगे शाहरुख खान साहब कहीं। कहाँ है हमारे भाई? मिल रहे हैं कहीं? देखो किसी को नहीं दिख रहे ऊपर। अरे ये तो ज्यादा लेके आया मामला। हाँ, इसको भी इसमें मैं सुना आशिकी की बातें हो रही थी। होगी सर, आपके बिना कैसे हो सकती हैं सर? देखो बाबा, एक एक फूल तोड़ के रिवर के कोने में बैठने से कुछ नहीं था। मैंने तोड़े नहीं तोड़ा ना, गुड किया। मैं तो 8 के 8 कट्ठे लेके आया हूं। अगर ये 8 कट्ठे आएंगे तो बात बनेगी ना। तो इसलिए ये आज गुलदस्ता है और ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। सॉरी बाप को काम करना पड़ता है। हैप्पी बर्थडे। हैव अ ग्रेट टाइम। और आज उसका जन्म भी नहीं है, उसका नया नाम भी है। मान सिंह कर दिया है अमन सिंह से हमने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मान रखेंगे हमारे ये दोनों खिलाड़ी। और आज हम ड्रॉ करके जाएंगे, इसलिए मैं डेंजर का साइन भी डाल। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब पूरी आइटम की तैयारी करके ऐसे आए थे। बढ़िया पूरी। अरे अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं अलबत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता। आप देख रहे हैं कैंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ आशीष नेहरा, अजय जडेजा, सबा करीम। हमारी इंडियन टीम के साथ सारे इंडिया के फैंस पूरी दुनिया के डटे हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है कि सिचुएशन हल्की सी गंभीर है। हल्की सी सिचुएशन गंभीर है, हल्की सी गंभीर है। क्या कहते हैं आशु? अब पूरा दिन पड़ा, हंसी मजाक की बात अलग है, एक सत्र तो और खेलना पड़ेगा ना। अब हमारी उम्मीदें बंधी है, जिस तरीके से दोनों कल खिलाड़ी खेले हैं, पर नया दिन होता है। देखिए कब परसों हमने पूरे दिन भारतीय गेंदबाजी जिस तरीके से फ्लैट दिखी है, गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई आप कह लीजिए, पर कल पहले दिन सुबह आते ही जस्सी ने आउट किया ना बल्लेबाज को। तो हर गेंदबाज की भी वही सोच होती है टीम की कि वो भी आके पहले 1 घंटा जोर जरूर लगाएंगे, तो हमको भी पहले 1 घंटा जोर और लगाना पड़ेगा। हल्की नहीं, अभी मेहनत बाकी है, पर होगा। नहीं, कल 2 सेशन जो हैं वो पूरे खेले शुभमन गिल और केएल राहुल ने। और आपको बता दें अभी तक मैच में क्या हुआ है जी। ये आखिरी दिन है चौथे टेस्ट मैच का, डे 5। डे 5 में कहानी कुछ ऐसी है कि बेन स्टोक्स ने भारत को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। 358 ऑल आउट फॉर इंडिया। इंग्लैंड ने उसके बाद 311 रन की बढ़त ली। जी हाँ, 311 रन। जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों के शतक, बड़े शतक उनके। और फिर जब भारत बल्लेबाजी करने आई तो पहले ही ओवर में क्रिस वोक्स ने 2 विकेट चटका दिए, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल दोनों। पर उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने जो साझेदारी करी, 4.5 घंटे की साझेदारी, 174 रन दोनों ने बनाए, नाबाद गए हैं वहां पर। एक समय पर सवा भाई जब वो 2 विकेटें गिरी थी लंच के पहले, एक ही ओवर में क्रिस वोक्स ने जब ली,
उस वक्त तो शायद हम सब ने अपनी टिकट कल रात के लिए बुक कर दी थी निकलने के लिए। आपकी सोच बहुत ही नकारात्मक है। नकारात्मक, सकारात्मक रखिए भाई, सकारात्मक रखिए। सकारात्मक, तो मैंने पहले पॉजिटिव बोला था, वो सकारात्मक। हैप्पी संक्रांति टू यू आल्सो। वो हैप्पी संक्रांति होती है। ओके सॉरी। हाँ, पर उस समय स्थिति बहुत ज्यादा कठिन थी इंडिया के लिए। अच्छा ये रहा कि शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को अप्लाई किया। ये खेल अंत में ना, ये टेस्ट मैच या फिर इसके पहले वाला भी टेस्ट मैच ना, वो सिर्फ नई गेंद का ही खेल है। अगर आपने 35, 40 से 45 ओवर वो नई बॉल निकाल लिया तो उसके बाद बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ये डे 4 का कल विकेट था, पर विकेट बहुत धीमा हो गया था। थोड़े बहुत अप एंड डाउन मूवमेंट था इस सरफेस पे, पर चूंकि विकेट में पेस उतनी ज़्यादा है नहीं, तो फिर अगर बॉल जो नीचे बैठ भी रही है उसको भी आप खेल पा रहे थे। और ये कल करके दिखाया केएल राहुल और शुभमन गिल ने। दूसरे से वो कम्युनिकेशन रखना, कौन सा बॉलर किस तरह से अटैक कर रहा है, किस तरह से आपको विकेट लेने का प्रयास कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था और कल हमें देखने को मिला है। तो कल की गाथा जो लिखी है केएल राहुल और शुभमन गिल ने, आज उसी गाथा को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब इतिहास हम रचेंगे, अलग किस्म का जरूर, पर हम जीवित रहेंगे आने वाले टेस्ट मैच के लिए। जी, वो बहुत जरूरी होगा क्योंकि 2-1 की बढ़त है इंग्लैंड के पास, और अगर ये वाला टेस्ट मैच उन्होंने जीत लिया तो सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाती है। वो जीत जाते हैं 3-1, तो बहुत जरूरी भारत के लिए कि वो ड्रॉ करें और अगले मैच तक ले जाएं जो ओवल में है 3 दिन बाद। अजय भाई, एक बात कल जो इंग्लैंड के गेंदबाजों से हमने देखी, कुछ ऐसा लग रहा था, पुरानी फिल्मों में होता था ना कि दफ्तर दिखता था आपको और फाइलें हिल रही हैं पर काम कुछ नहीं हो रहा। ऐसा कुछ हो रहा था कल। नहीं, फाइलें हिली भी नहीं कल पड़ी हुई थी, बस थोड़ी दफ्तर की तरह ही था। क्योंकि एक फर्क था ना, जो बाबा ने भी बात करी वो बिल्कुल सही है। एक क्या हो गया कि पूरी सीरीज अगर आप देखें तो एक ही गेंदबाज था उनकी टीम में जिससे आपको थोड़ी सी तकलीफ होती थी, या कभी वो उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं करी, वो गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं है। दूसरा जो पूरा सत्र देखे, 2 सत्र देखे, तो एक जो उछाल असंथम उछाल, माफ कीजिएगा, असमतल जो उछाल जो बोलते हैं, ये दोनों प्रोफेसर ने ना हमारी बैंड बजा दी है कसम से। डर लगा रहता है, जैसे ही गलत प्रोनाउंस होता है ना ये पकड़ लेते हैं। फील्डर बहुत अच्छे हैं, आप पर मेरी तरह नहीं है, जानने दें। इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश वेरिएबल बाउंस। जो वेरिएबल बाउंस है उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई तेज गेंदबाज होना चाहिए ना। तो आपके जो आधे ओवर तो डॉसन साहब ने डाले, तो आपकी तकलीफ आधी ही थी, तो वो भी एक उसमें जुड़ गया। बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी नहीं करी, उसकी बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है। जैसे हमारा ऋषभ पंत टूट गया, हम क्या कर सकते हैं। तो वो एडवांटेज सारा पूरा लिया और इतना सड़ाया है इन दोनों बल्लेबाज ने कल। आखिर में तो हाफ वॉली थी लास्ट ओवर में, वो भी राहुल ने ऐसे करके, तो उनके पास अब कुछ और औजार है नहीं। जैसे आशु ने कहा, आज सवेरे अनलेस के जाट फिर से बेन स्टोक्स ना आ जाए, एक स्पेल तो डालेंगे वो, आज तो डालेंगे। रेस्ट करने के बाद भी वो चाहते हैं कि ये टेस्ट मैच जीतें और फिर अजय बढ़त हासिल करना है इस टेस्ट सीरीज। अजय तो यही बैठा है, तो वो अगर करेंगे ना तो अगले मैच में बॉलिंग लायक ही नहीं रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, और करें तो अच्छा है। डॉक्टर कपूर एक बात बताओ, आपने बोला वेरिएबल बाउंस, वो समतल को इनवेरिएबल नहीं कहते, वो क्या होता है वेरिएबल? वो अंग्रेजी है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यहीं पे क्लास लगवाएंगे? नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ। इनवेरिएबल वो होता है जो वेरी नहीं करता, अच्छा। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है। तो ये जो असमतल बाउंस है, असमतल उछाल जी, उसका मतलब है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाँ कभी ना। मैंने तोड़ा ही नहीं। मैं काम करता हूँ ना, इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, बिकॉज़ पीपल ऑलरेडी नो दैट आई एम अ फूल, नाउ दे विल नो आई एम अ फूल। फर्क इज इट पॉसिबल कि बॉल जो गिरती है वो उछलती हो या ना उछलती हो, उसको ये भी कह सकते हैं। अलबत्ता अगर वो उछली नहीं तो नीचे से जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ ये 2 हो गए। ये हैशटैग अलबत्ता, ये हो क्या रहा है भाई? तो आज सर कितनी बार अलबत्ता बोल सकते हैं? देखिए मैच इंग्लैंड जीते, मैच इंडिया जीते, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, क्योंकि मोमेंट्स अच्छे होने चाहिए क्रिकेट वाले, और इस टेस्ट मैच में मोमेंट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, टॉप मोमेंट्स देखने को मिले हैं हमको। 4th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।